हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू SSNV। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो हम जैसा कि पिछले वीडियो में BPSC ADO का 18 तारीख का पेपर का मैथ्स का कोई सॉल्व कर रहे थे। उसमें से 32 क्वेश्चन हम लोग कर लिए थे और 25 या 26 क्वेश्चन बचा हुआ, यानी टोटल 57-58 क्वेश्चन पूछा गया था इस बार, यानी रीजनिंग से भी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया था। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बचा है और कैसे हम लोग अप्रोच करेंगे, क्योंकि आपके पास समय भी कम होता है और क्वेश्चन का लेवल ठीक ठाक पूछा जा रहा है। इतना टाइम में आप OMR भी फिल करना होता है आपको 2 घंटे में, तो समय आपके पास बहुत कम बचता है। तो कैसे स्किप करेंगे और कैसे ऑप्शन के थ्रू या कैसे कैसे हम लोग इसको अप्रोच करेंगे क्वेश्चन को, इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए कंटिन्यू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33 है, मतलब पहला तो नहीं है, और कह रहा है P इक्वल टू इतना दिया हुआ है और Q इतना दिया है, तो वेयर A इज़ ग्रेटर देन B, यानी A ग्रेटर देन B है, तो इन दिस कंटेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, यानी P इक्वल टू 2 ये होगा, Q होगा, P ग्रेटर देन Q होगा, या Q ग्रेटर देन P होगा, या कुछ होगा ही नहीं, सर्टेनिटी कह नहीं सकते इसके बारे में कुछ। तो हम कुछ वैल्यू पुट कर लेते हैं। A पुट कर लो आप, कितना पुट कर लो, 100 पुट कर लो, और B पुट कर लो आप 60। ठीक, तो A इस P में पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 40 प्लस 65 का 6%, 6 पंचे 30, 6 चार के 36, 3 39, तो ये हो जाएगा 79। अब क्यू निकालेंगे, जल्दी जल्दी करना है, 50 हो जाएगा, और ये 50 60 का 6 पंचे 30, तो 80। तो कौन बड़ा हुआ? क्यू बड़ा हुआ। ठीक है, क्यू बड़ा हुआ P से, तो ये ऑप्शन हो सकता है, लेकिन अभी सट वो नहीं है ना कि अभी और भी हमने 100 और 60 माना, तो क्या पता दूसरा कोई वैल्यू होगा। अगर दूसरा कुछ वैल्यू मान लो 60 और B को 40 मान लो, तो करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा P इक्वल टू 6 इंटू 4 24, और ये हो जाएगा 65 गुना 4, 4 पंचे 20, 4 छः 24, 2 26, तो ये हो जाएगा 50। ठीक, और Q हो जाएगा, Q करते हैं फाइंड, 50 का 60% 30, और प्लस हो जाएगा ये 50 का 40 20, तो ये 50। तो Q इक्वल टू यहाँ से P इक्वल टू Q आ गया। ठीक, तो ये भी हो गया, ये भी हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि इससे नॉन ऑफ द अबव कैन बी कंक्लूडेड विथ सर्टेनिटी, कुछ सर्टेनिटी के साथ नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में सर्टेनिटी होता है, क्योंकि वेरिएबल अलग अलग है तो होगा ही नहीं, तो कुछ कह नहीं सकते इसके बारे में। ठीक है, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीजेज बाय 10% इन द फर्स्ट ईयर एंड देन 20% इन सेकेंड ईयर। ठीक है, तो ये है पॉपुलेशन। ठीक, और कह रहा फर्स्ट ईयर में 10% इंक्रीज होता है, यानी 10 से 11 हो जाता है, और सेकेंड ईयर में इंक्रीज होता है 20%, यानी कि 1/5, तो 5 से 6 हो जाता है। और कह रहा है द प्रेजेंट पॉपुलेशन दिया हुआ है हमारे पास। ठीक, 11 छः के 66 से कट गया, और 5 10 50, तो कह रहा है पॉपुलेशन 2 साल पहले, यानी X का वैल्यू पूछा है, तो 50,000। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन को करना है जल्दी जल्दी, और जो आपसे नहीं हो रहा है उसको तुरंत आप स्किप करें और आगे बढ़ें। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको आप स्किप कर सकते हैं अगर आपसे दिमाग में तुरंत क्लिक नहीं कर रहा है तो। द सम ऑफ पेयर्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर हुज सम इज, इससे में थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है कि पेयर ढूंढना पड़ता है हमसे। कह रहा है सम इज पॉजिटिव इंटीजर, उसका सम है 99 और HCF 9 है, तो हम मान लेते हैं 9 HCF है, तो 2 नंबर मान लेते हैं 9A और 9B। ठीक, तो कह रहा है इन दोनों का सम, यानी 9A प्लस 9B का सम 99 है, यानी A प्लस B का वैल्यू जो कि जिसमें कुछ कॉमन नहीं होगा वो 11 हो जाएगा। ठीक, तो ढूंढो क्या होगा। 1 प्लस 10 कर सकते हैं 11, 2 प्लस 9, 3 प्लस 8 है, इन दोनों में कॉमन कुछ नहीं होना चाहिए और B में, क्योंकि तभी तो HCF निकलता है ना, HCF तभी निकलता है। ठीक, 2 और 3 में HCF 1 होता है, यानी इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, तभी HCF 1 आया। ठीक, तो ये 4 और 7 ये हो गया, और 5 और 6। ठीक, तो कितना पेयर बना? और कोई तो पेयर नहीं बनेगा। आप ये बोलोगे 6 और 5, तो ये नहीं, क्योंकि दोनों नंबर ये है। आप अगर 5 और 6 लेते हो तो 9 5 45 और 9 6 के 54, तो 54 और 45 दोनों का एलसीएम तो वही होगा ना, HCF वही होगा ना, 9 ही। तो इसको हम रिपीट नहीं कर सकते कि आप बोलोगे सर A को 6 मान ले, B को ये मान ले। तो पेयर हमें फाइंड करना है, तो 1 2 3 4 5, तो 5 पेयर इसका आंसर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा है द एवरेज ऑफ 3 कंज्यूकेटिव ऑड नंबर इज़ 43। 3 कंज्यूकेटिव ऑड नंबर का ये 43 है, तो 43 है, तो इससे पहले वाले का ये 41 हो जाएगा, ये 44, तभी एवरेज बीच वाला आता है 3 का। ठीक, और ये 45 होगा। ठीक, कह रहा है एवरेज ऑफ स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट ऑफ दिस नंबर, तो 41 और 45 का हमें एवरेज पूछा है। तो 5 1 6 और 4 4 8, 2 चौके 8, 2 3 6 43। इस क्वेश्चन को पढ़ो। कह रहा फाइंड द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 9, 9 से जो डिविजिबल हो, यानी कि 108 9 से डिविजिबल 3 डिजिट होता है, और लास्ट वाला 999,
कितना नंबर हो जाएगा, 999/9, इन दोनों के बीच में नंबर कितना होगा, 9, 111, और 1 से लेकर 100 तक में 9 गुना 11, 11 नंबर होगा। तो इसको घटा दो, तो क्योंकि हमसे 108 और 999 के बीच पूछा है, तो 100 नंबर होगा जो कि 100 से डिविजिबल होगा। तो कैसे निकालते हैं, सम ऑफ ये n/2 इक्वल इनटू सम ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक, a प्लस s, ये सम हो गया। 50 गुना कितना हो जाएगा, 9 8 17, 9 1 10, 9 1 10 1 11, ठीक, 0 5 7 35, 5 0 0 3, और ये 55350 आंसर होगा इसका। ठीक है, आगे चलते हैं। ये देखो, कह रहा द टोटल एज ऑफ फादर एंड सन एट प्रेजेंट इज़ इतना। फादर और सन का एज प्रेजेंट में 40 है। 16 साल पहले फादर का एज बेटे के दुगना हो जाता है, यानी फादर माइनस 16, ये 16 है, जिसको सॉल्व करो, फादर माइनस 16 इक्वल टू 2f माइनस 32, तो ये हो जाएगा 2s होगा, ये सन होगा, तो f माइनस 2s इक्वल टू कितना हो जाएगा 32, और ये अच्छा 16 ईयर सिंस करा है तो यहाँ प्लस होगा, 16 ईयर बाद सिंस, हैंस द एज विल बी, मतलब बाद में, ठीक। तो ये f माइनस 2s इक्वल टू 16, 32 माइनस 16 16, ये हो गया। अब इन दोनों को सॉल्व कर दो, सॉल्व करोगे तो s आ जाएगा, तुम्हें s सॉल्व करना है, मैं तो ये घटा दो, 3s इक्वल टू 24, s इक्वल टू 8 साल, ठीक है, समझ में आया। ये देखो, कह रहा है व्हेन इतना 100 का पावर 25 माइनस 25 रिटर्न इन डेसिमल नोटेशन, यानी एक्सपेंड करके लिखा गया हो, तो देन सम ऑफ डिजिट विल भी क्या होगा। तो इसको देखो, ये इसको लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर यानी 50 माइनस 25, ठीक, ये हो गया। अब एक चीज़ बताओ, जैसे हम लोग 10 का 4 क्यूब लिखते हैं तो 1 2 3 4 जीरो आता है, ठीक, उसमें से कुछ घटा रहे हैं, माने 25 घटा रहे हैं, तो क्या आ जाएगा, यहाँ घटेगा 5 7 और ये 9 9, ठीक, तो 2 बार 9 और ये आ गया, ठीक, 2 डिजिट घटा के 2 डिजिट वो बचेगा, ठीक है। तो 4 में से 2 तो ये आ गया और 2 ये 9, तो इस पे इसी बेस पे ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो 10 के पावर 50 यानी 1 के बाद कितना जीरो होगा ये बताओ, 50 बार जीरो होगा, ठीक, 50 बार 50 टाइम्स, ठीक, और उसमें से माइनस करना है 25, तो माइनस 25 करेंगे तो यहाँ पे 75 हो जाएगा, और यहाँ पे 9999 कितने बार आएगा, टोटल 50 था, 50 टाइम्स होगा, ठीक, उसमें से 48 टाइम तो 9 आएगा, और ये 2 बार ये आ जाएगा। यहाँ भी वही था ना, 4 बार अगर जीरो था उसमें से 25 घटा रहे थे, तो 2 बार तो 9 आ गया, फिर 2 बार ये 25 घटाएंगे तो 75 आ जाएगा, ठीक है। तो वही है, तो 48 टाइम 9, और इसको ऐसे होगा 9 9 9 9 9 48 बार, और यहाँ लास्ट में 75 डिजिट होगा। तो कह रहा सम ऑफ डिजिट, तो 9 कितने बार आया, 48 बार आया, प्लस 7 प्लस 5, यही पूछा है। 9 8 72, 7 बचोगे 36 7 43 प्लस 12 जोड़ दो, 2 2 4, 3 1 4, 3 1 4, ये आएगा आंसर, ठीक है, 444। आगे बढ़ते हैं। कह रहा पर्सन इन्वेस्ट हाफ ऑफ हिज कैपिटल एट 10% इंटरेस्ट एंड अदर हाफ एट 10% कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। एक पर्सन हाफ ऑफ द अमाउंट इन्वेस्ट करता है 10% पे, और दूसरा करता है 10% कंपाउंड इंटरेस्ट पे 2 साल के लिए, एनुअली करता है सॉरी। तो टोटल इंटरेस्टेड अर्न इज़ 4100, तो हम मान लेते हैं कि वो है 2C करता है, तो आधा C इस पे करता है और आधा C कैपिटल इस पे करता है, तो 10% का 2 साल के लिए ब्याज हो जाएगा 20%, और इसका हो जाएगा सक्सेसिव दिखाएंगे तो 21%, ठीक। तो ये दोनों का सम करेंगे तो 41% है, 41% इक्वल टू 4100, और 1 बराबर 100, यानी ये 2 गुना 100 गुना 100 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आंसर, ठीक है, 20,000। समझ आया, ये आधा आधा है ना, आधा आधा बांट दिया तो यहाँ दुगुना कर दिया हम, टोटल कैपिटल दुगुना है, ठीक है। आगे हाँ, ये देखो एवरेज का सवाल है। बस ट्रेवल 120 किलोमीटर एट 60 किलोमीटर पर आवर और 180 किलोमीटर एट 90 किलोमीटर पर आवर, एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस कितना है, 120 प्लस 180 300 बटे टाइम निकालो, 120 चलेगा तो कितना टाइम लगेगा, 2 घंटा, और 130 चलेगा तो 9 नहीं 4, 300 बटे 4 होता है 75 किलोमीटर पर आवर। इस भाई का सही है जो भी है जिसका क्वेश्चन है। आगे चलो, करा ट्रेन 120 मीटर लॉन्ग है एंड पासेस अ प्लेटफॉर्म 180 मीटर लॉन्ग इन 18 सेकेंड, तो फाइंड स्पीड।
तो 120 मीटर लॉन्ग ट्रेन है और एक प्लेटफॉर्म को पार करता है, तो वो पूरा प्लेटफॉर्म का लेंथ और अपना ट्रेन का लेंथ भी पार करेगा, तब जाके पार करेगा। तो उसका स्पीड पूछा है, तो स्पीड हो जाएगा टोटल डिस्टेंस कितना है 180 प्लस 120 कितना हो जाएगा 300 बटे 18। और पूछा है हमसे किसमें किलोमीटर पर आवर में, तो इसको मीटर पर आवर उसमें चेंज करो, ये मीटर पर सेकंड है, इसको किलोमीटर, तो क्या करेंगे 18/5 से वो कर दो, 5 आगे से 60 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा आंसर। ठीक है, ये देखो, इफ ड्यू टू 10% डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ शुगर राम कैन बाय 5 kg मोर शुगर इन 100 रुपये। 100 रुपये में 5 kg ज़्यादा चीनी खरीद सकता है अगर 10% उसका दाम घट जाए तो। ठीक है, देन एक्चुअल प्राइस ऑफ शुगर क्या है, एक्चुअल प्राइस क्या है, अगर प्राइस है 10 था पहले, उस 10% को 1/10, 10 से 9 हो गया अब। ठीक, तो कंजप्शन क्या होगा, कंजप्शन प्राइस का उल्टा होता है, कंजप्शन अब 9 से 10 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कह रहा है ये एक यूनिट इक्वल टू 5 kg ज़्यादा, अब 5 kg ज़्यादा खरीद पा रहा है, यानी अब 50 kg खरीद पा रहा है, पहले खरीदता था कितना 45 kg। ठीक, 45 kg खरीदता था। ठीक, कह रहा एक्चुअल प्राइस, तो 100 रुपया में पहले 45 kg खरीदता था, तो कितना रुपये पर kg होता था, तो 5 9 45 5 20, तो 9 दूनी 18, 2 रुपया पर kg एक्चुअल प्राइस था। न्यू प्राइस पूछ लेगा तो इसको इससे कर देंगे 100/50, 2 रुपये पर kg, दाम घट गया। आगे चलो, कह रहा द रेशियो ऑफ 2 नंबर इज़ 3:5 इफ ईच ऑफ नंबर इज इंक्रीज बाय 10, यानी 3x प्लस बाय 5x है, प्लस 10 नंबर बढ़ा दो, इसमें हो जाएगा 5/7। सॉल्व कर लो, 7 21 और 5 25, तो 4x और 7 70, 70 प्लस 50 20, तो x इक्वल टू 5 आएगा। तो नंबर क्या हो जाएगा 5 15 और 5 25, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। समझ में आया। द सम ऑफ एज ऑफ ए फादर एंड हिज सन इज इतना, फादर का और बेटा का उम्र इतना है। 5 साल पहले द एज ऑफ फादर वाज, 5 साल पहले एज ऑफ फादर वाज 4 टाइम्स द सन एज। तो हम ऑप्शन से करें तो 35 अभी प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज 35 है, तो 5 साल पहले क्या होगा 30, और ये हो जाएगा 10, तो ये 4 गुना तो नहीं है, तो ये नहीं होगा। 37 कर लो, 37 में से 5 घटाओ तो 32 आता है, और 13 में से 5 घटाओ तो 8 आता है, 8 चौक 32, 4 टाइम्स है फादर, तो ये बी ऑप्शन होगा। ऑप्शन से करो ऐसे सवालों को। देखो, कह रहा द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स इज इतना, एंड देयर डिफरेंस ऑफ स्क्वायर इज इतना, देन डिफरेंस ऑफ नंबर ऑफ, कह रहा द डिफरेंस ऑफ द नंबर इज व्हाट परसेंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ नंबर। द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नंबर यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक, और ये है डिफरेंस बिटवीन द नंबर स्क्वायर, स्क्वायर का डिफरेंस है 225। तो सॉल्व करो इसको, इससे आ जाएगा तुमको एक्स स्क्वायर कितना आएगा बताओ। सॉल्व करोगे तो प्लस प्लस करोगे तो 2x इक्वल टू 250 ये है, और 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, 625, एक्स इक्वल टू प्लस 25 माइनस 25, यहाँ पॉजिटिव लेना है तो 25 लेंगे हम। ठीक, तो y कितना आ जाएगा 25 का स्क्वायर 625 माइनस 225 इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो 400 वाई स्क्वायर, तो y आ जाएगा 20। पॉजिटिव ही लेना है ना, मैं पूछा पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, तो डिफरेंस ऑफ द नंबर, द डिफरेंस ऑफ द नंबर कितना हो जाएगा 5। 5 इज व्हाट परसेंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ नंबर, प्रोडक्ट ऑफ नंबर क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ नंबर आ जाएगा, ये 25 है, ये 20 है, तो 25 गुना 20। ठीक, ये परसेंटेज पूछा है, तो 25 चौके 5 चौके 20 और 4 4 1% आंसर होगा हमारा, ये सी है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत हो तो तुम सवाल पूछ सकते हो, कमेंट में आप पूछ सकते हो डाउट। अ ट्रेडर मिक्स 2 काइंड ऑफ वीट कॉस्टिंग 40 रुपये पर केजी और 60 रुपये पर केजी इन द रेशियो 3:2। ठीक है, एंड सेल्स हाफ ऑफ मिक्सचर, यानी सीपी क्या हो जाएगा ओवरऑल मिक्सचर का, एवरेज निकाल लेते हैं। 40 तिया 120 प्लस 6 दूनी 120 डिवाइडेड बाय 5, 240/5 48, 25 बना, हाँ ये 48 रुपये पर केजी हो जाएगा सीपी ओवरऑल का। कह रहा है सेल्स हाफ ऑफ द मिक्सचर, हाफ ऑफ मिक्सचर यानी 100 मान लो हाफ ऑफ मिक्सचर, तो हाफ मान लो क्या मान लो 100 मान लो टोटल मिक्सचर है, तो 50 बेच रहा है 25% के लॉस पे, 25% प्रॉफिट पे, प्लस 1/4 25%, ये 10% के लॉस पे माइनस में, और टोटल रिमेनिंग 1/4 एंड द रिमेनिंग 1/4 कितना हो जाएगा, एंड नो प्रॉफिट यानी 0 पे, तो ये 0 हो जाएगा, रिमेनिंग 1/4 जो भी हो जाएगा 25%। ठीक, और कह रहा है हाँ द ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा ये देखो 1250 आ जाएगा, 25 25 125, ये 1250 और ये हो जाएगा 250, तो 1000 आएगा टोटल कितने पे 100 पे।
तो प्रॉफिट आ जाएगा 10%। ऑप्शन है हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, इसमें इसका कोई लेना देना था क्योंकि सीपी सबका सेम ही है, 48 kg पे सभी को बेच रहा है वो। ठीक है, सीपी करके प्रॉफिट करके, तो सीपी सेम है, सीपी से कोई दिक्कत नहीं है हमें, सीपी कट जाएगा। हाँ, लेट 5 odd consecutive नेचुरल नंबर आर पी क्यू आर एस टी, व्हाट इज़ देयर एवरेज। तो एवरेज क्या हो जाएगा, तो ऑड नेचुरल नंबर यानी अगर 1 3 5 है तो एवरेज यही होता है ना, तो इसमें पाँचों में से एवरेज आर आ जाएगा, एवरेज आर आएगा। ठीक, अब पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द एवरेज, तो आर को इस टर्म में करना है हमें, पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस टी। तो ये देखो पी के बाद क्यू क्या होगा, पी जैसे पी क्यू है, आर एस टी है, तो क्यू क्या आ जाएगा, पी प्लस 2 हो जाएगा, पी प्लस 4 हो जाएगा, तो आर बराबर पी प्लस 4, तो पी प्लस 4 हो जाएगा आंसर। ठीक है, समझ में आ गया, ये रीजनिंग का सवाल है। कह रहा द सम ऑफ 9 कंजुगेटिव नेचुरल नंबर इज, द सम ऑफ 9 कंजुगेटिव नेचुरल नंबर इज इतना, द एवरेज ऑफ द प्राइम नंबर अमॉन्ग दीज नंबर। अच्छा, अमॉन्ग दीज नंबर इस 9 कंजुगेटिव नंबर में, तो सम इतना है तो एवरेज निकाल लो। एवरेज क्या आ जाएगा, इसको 9 से डिवाइड करोगे तो एवरेज आ जाएगा, तो 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18, 28 9 या 27, 9 दूनी 18। ठीक, 232 आ गया एवरेज, और 9 नंबर यानी 4 इधर होगा, 1 2 3 4 और 4 इधर होगा, तो ये हो जाएगा 200 कंजुगेटिव नेचुरल नंबर, तो 31 30 29 और ये 228 और ये 233 234 235 236, 1 2 3 4, हाँ ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, 236 तक हो गया। अब देखो क्या पूछ रहा है, द एवरेज ऑफ प्राइम नंबर अमॉन्ग दीज नंबर। प्राइम नंबर कौन कौन से इसमें, 228 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, 229 प्राइम नंबर है, किसी से नहीं हो रहा है, 230 भी नहीं है प्राइम नंबर, 2 3 2 5 1 6, ये 3 से डिवाइड हो रहा है तो ये प्राइम नंबर नहीं है, ये भी नहीं है, और 2 3 3 3 3 6 2 6 2 8, तो ये 3 3 6 2 8, ये शायद हो सकता है, रुको, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो ये है 233 है, 231 232 233, हाँ 233 है। तो इन दोनों का एवरेज पूछा, यानी 229 प्लस 233 का एवरेज क्या होगा, तो 9 3 12 और 9 3 12, 3 2 5 1 6 और 2 4, तो 2 2 4 2 3 6 2 1 1 2, 231। चलो इसको वो करो, ये 4 का क्यूब है, 0.4 का क्यूब है, ये 0.4 का 7 पावर लिखा हुआ है, 0.4 लिखो एस, ये हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 16 का स्क्वायर और 4 का पावर 4, नहीं ये होगा ना, 4 का 16 चौके 64 चौके 56, तो 4 दूनी 8, तो 0.4 का पावर 8 हो जाएगा ये। ठीक, ठीक है, ये हो गया, सॉल्व करो, 0.4 ये 10 और 0.4 और ये 8 प्लस एक्स, तो एक्स आ जाएगा 2, एक्स 2 आ जाएगा, इसमें पुट करो, एक्स पावर -2 पावर -1 यानी कि 2 को पावर -1 -1 2 -1 1, तो ये 1/2 -1, 2 पावर -1 है तो नीचे आएगा तो नेगेटिव आएगा तो 1/2 हो जाएगा, तो 1/2 -1 1/2, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है, ये 2 नहीं होगा, जो भी ये किया है गलत किया है। हाँ ये देखो, in how much time a monkey will touch the top of a pillar whose height is 60 feet, 60 feet है। ठीक, if he jump 3 feet in a second and immediately slips 2 feet, 3 फीट ऊपर चढ़ता है और फिर 2 फीट नीचे खसक जाता है, यानी ओवरऑल चलता कितना है, नेट 1 ही फीट चलता है, 3 - 2 1 ही फीट चलता है 1 सेकेंड में, 1 फीट 1 पर सेकेंड। ठीक, करना कितना है, देखो कब तक वो टच कर लेगा, यहाँ पे टच कर लेगा वो। ठीक है, तो हम करते हैं, तो 57 मान ले, 57 बार में 57 बार 57 से जाएगा, अब बचेगा 3। ठीक, तो अब 3 फीट जंप करेगा, तो यहाँ से 3 फीट जंप करेगा तो ये छू लेगा ना, यहाँ पे पहुँच जाएगा, अब नीचे आने की जरूरत, फिसलेगा नहीं, अभी छू लेगा, टच करना है यहाँ पे, तो ये 57 प्लस अगले सेकेंड 1 सेकेंड, तो 58 सेकेंड में वो छू लेगा उस टॉप को, पिलर का टॉप को। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, कह रहा है राम स्टार्टेड अ बिजनेस विथ एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 70,000, आफ्टर अ फ्यू मंथ साम ज्वाइन इन विथ 60,000 रुपये, एट द एंड ऑफ ईयर प्रॉफिट वेयर इन द रेशियो, तो 70,000 ये है और ये 60,000 में श्याम है, ये हुआ 12 महीने के लिए ज्वाइन किया था और ये ज्वाइन किया एक्स मंथ के लिए, मान के चलो, तो रेशियो हो गया 2:1, तो ये पूरा कट जाएगा,
और 6 दूनी 12, ये 2 भी कट गया तो x इक्वल टू 7 आ गया। ठीक, x 7 के 7 मंथ तक ज्वाइन किया। ठीक, तो आफ्टर हाउ मैनी मंथ डिड शाम ज्वाइन, यानी 7 महीने तक किया, तो यानी 12 महीने 7 5, तो 5 महीने के बाद हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 क्वेश्चन नंबर कह रहा है अब गिवन होल नंबर इज़, कोई होल नंबर है उसको डबल कर दिया गया एंड 9 इज एडेड, x है उसको डबल कर दिया गया फिर 9 ऐड कर दिया गया। इफ़ द नंबर सच ऑब्टेन इज ट्रेबल नहीं ट्रिपल्ड होगा, ट्रिपल्ड होगा हिंदी में देख लेते हैं। इसको 3 गुना किया जाता है, 3 गुना किया जाता है, यानी इस नंबर को 3 गुना किया जाता है। इट बिकम्स 171, तो सॉल्व करो, 3 दूनी 6 और ये 3 नंबर 27, 171 माइनस 27 जाएगा तो कितना बचेगा 144, x इक्वल टू 24, 24 अच्छा के 144। कह रहा है इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम द गिवन नंबर, 3 घटा देंगे यानी 21, देन द रिजल्टेंट नंबर विल बी डिविजिबल बाय 5 से नहीं होगा, 2 से नहीं होगा, 13 से नहीं होगा, 7 से 7 या 21, तो 7 से डिविजिबल होगा, ऑप्शन डी। ये पढ़ो, कह रहा है एफ एक्स इज़ द लार्जेस्ट एंड वाई इज़ द लोएस्ट अमॉन्ग इतना इतना, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ये। तो इसको पहले ऐसे लिख दो, पावर को 2 1 ओहो 1/2 4 1/3, 4 2 3 का एलसीएम ले लो 12, तो ये हो जाएगा 3 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 से 12 12 12 6 और 4 4, तो 6 का क्यूब 216, 2 का पावर 6 64 होता है मेरे ख्याल से, 4 जाएगा 16 तो 56। ठीक, तो ये सबसे स्मॉलेस्ट है और सबसे बड़ा ये है। कह रहा है एक्स क्यूब मतलब लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट क्या है ये, और लार्जेस्ट और ये स्मॉलेस्ट, तो 4 और ये 3 कट जाएगा प्लस वाई स्क्वायर यानी 2, फिर बचेगा यहाँ बचेगा y माइनस 2, 6 माइनस 2 3, आंसर 3। समझ में आया, आगे चले। कह विच ऑफ द फॉलोइंग सक्सेसिव डिस्काउंट इज़ फार बेटर फॉर अ कस्टमर, तो ऐसे क्वेश्चन में अगर सक्सेसिव डिस्काउंट कह रहा है दिया रहता है 3 तो फार बेटर क्या होता है, जिसका देखो डिस्काउंट कब होगा, जब जिसका CP कम होगा। ठीक, तो डिस्काउंट हमें ज़्यादा मिलेगा तो वो हमारे लिए अच्छा है। तो SP निकालेंगे तो एक काम करो, इसमें ऐसे लिख दो, इसको SP जब निकालते हो तो 80 गुना जो घटा दो 100 से, 100 मार्क प्राइस, तो 80 माइनस ये 75 गुना 90। ठीक, ये लिख कर दो प्रोडक्ट और इसको भी घटाओ, 75 गुना ये हो जाएगा 87.5 और ये 90, तो SP कम यानी जो कम वैल्यू होगा, इसका जो कम वैल्यू होगा वो हमारे लिए बेटर होगा क्योंकि उसका डिस्काउंट ज़्यादा होगा। तो ये देखो 80 गुना 75 गुना 90 ये ज़्यादा दिख रहा है, 75 गुना 87 गुना 90 कैलकुलेट कर ले क्या, मेरे ख्याल से ये कम है, तो ये कम है, कैलकुलेट करो ये कम आएगा तो B जो है बेटर होगा हमारे लिए, B इज़ बेटर, B डिस्काउंट बेटर होगा। ये प्रोडक्ट कर लेना 100 में से घटाएगा, जो प्रोडक्ट कम आए वो ये बड़ा होगा इससे, तो हमने इसलिए ये कर लिया। ठीक है, समझ में आया, आगे चलते हैं। फाइंड द सम ऑफ डिजिट ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट विच इज़ ए परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर एग्जाम में से क्वेश्चन देखो तो स्किप कर दिया करो। ठीक है, स्किप कर दिया करो। देखो 400 का ये हमें चाहिए कि 5 डिजिट, लार्जेस्ट 5 डिजिट क्या होता है 99999। ठीक है, अब देखो ये किसके स्क्वायर के बीच आ रहा है, तो ये 300 का स्क्वायर तो 900 ये आता है। ठीक, अब ये है 400 का 320 का स्क्वायर, 32 दूनी 32 का स्क्वायर क्या होता है 1024, 1000 से ज़्यादा हो गया। 31 का आ जाएगा, 310 का आ जाएगा 961, तो 961 से 961 और इसके भी बीच में है, इससे भी ज़्यादा होगा, 310 से ज़्यादा होगा। और 315 का देखो, 315 का स्क्वायर, तो इसको शॉर्ट ट्रिक है 31 गुना 32 और 25 लिख दो। 31 गुना 32 क्या होता है 2 9 9 2, तो इससे 15 से भी बड़ा होगा, 15 से बड़ा होगा, 15 से बड़ा क्या होगा 16, 316 और 317 का स्क्वायर करो
316 और 17, 317 तो हमें लगता है इससे बड़ा ही हो जाएगा, तो 316 का स्क्वायर होगा। 316 का स्क्वायर करेंगे। अब 316 का स्क्वायर कैसे करें, कैलकुलेट कर ले क्या पूरा, 316 गुना 316। अच्छा, इसको क्वेश्चन में स्किप कर देना अगर एग्जाम में पहले लास्ट में बनाना चाहिए। जाके 36, कोई शॉर्ट ट्रिक है? हाँ, शॉर्ट ट्रिक कैसे कर लेते हैं ना, 300 प्लस 16 का स्क्वायर तो 9, 300 का स्क्वायर तो 9 ये, और 256 और 3 दूनी 6, 600 गुना 16, 16 छः 9600, 9600 ये हो गया 6 5 8 9 9। ठीक, इसका डिजिट का सम पूछा है तो 9 9 9 18 18 8 18 8 कितना होता है 26, 26 5 31, 31 6 37। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा 94 का। ठीक है, 37 कह रहा है व्हाट इज़ द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर डैट इज़ डिविजिबल बाय इतना। अच्छा, 7 4 लार्जेस्ट तो ये होगा 9, कह रहा है डिविजिबल होना चाहिए इससे। तो ये देखो 7 11 और 13 से अगर डिविजिबल होता है तो वो डिजिट होता है 1001। ठीक है, ये होता है। तो इसको हम इसके बराबर करते हैं तो करें क्या है, 9 से करें 90009, तो यही होगा सबसे बड़ा होगा। ठीक है, इससे बड़ा हो ही नहीं सकता इसमें। 3 इससे करें तो इसके आसपास, तो 90009 इसको करोगे तो देखो ऐसे भी कर सकते डिजिटल सम से। 9 से डिविजिबल है तो 999 7, ये नहीं होगा। 99 ये हो सकता है, 9998 ये भी नहीं होगा, और ये बचा 9 से डिविजिबल है। अब देखो चेक करोगे अगर 7 से 11 से हो रहा है दोनों, 7 से करोगे तो 3 से वो 11 से हो रहा है, तो 7 से ये नहीं होगा मेरे ख्याल, 7 से ये होगा। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। ये क्या पूछा है, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 2000 फॉर 1 ईयर एट 10% कंपाउंड इंटरेस्ट एंड हाफ ईयरली पूछा है, यानी 10 का 2 जिस डिवाइड कर दो 5 और 5, 5 और 5 का सक्सेसिव निकालो, 5 + 5 + 25/100, 10.25 इंटू 2000 का ये करो और ये 100, 2 2 1 1 बचा, तो ये बचेगा 2050 और ये 0 कट जाएगा, तो 205 कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। और कौन सा बचा, कह रहा सेट ऑफ 15 नंबर्स हैज़ एन अर्थमेटिक मीन 42, द मीन ऑफ द फर्स्ट 8 इज़ 39 एंड द मीन ऑफ लास्ट 8 नंबर इज़ 44, द वैल्यू ऑफ द 8th नंबर। 8th नंबर पूछा है, यानी 8 ये शुरू का 8 यानी 7 7 14 और ये बीच का पूछा है। ठीक, तो इसको ऐसे करते हैं हम लोग, 42 गुना 15 और ये इधर का निकाल लो, 39 गुना 8 और 44 गुना 8, इस दोनों को सम कर दो। 9 4 13, 4 3 7 1 8 गुना 8। ठीक, 8 24, 2 8 64 66, और इस ये करो 15 दूनी 30, 15 चौके 60, 3 ये इसको घटा दो तो आ जाएगा 3 34। 34 हमारा राइट आंसर होगा। 34 होगा मिडिल वैल्यू, मतलब 8th नंबर मिडिल वैल्यू ऐसे निकालते हैं। ठीक है, ये हो गया 100 नंबर रीजनिंग है ये सब। ठीक है, कर लेना, आगे चलते हैं हम। ठीक है, थैंक यू। पूरा क्वेश्चन हमने शायद 57 या 58 क्वेश्चन है मैथ्स का। ठीक है, तो हम लोगों ने कर लिया डिस्कस। कोई क्वेश्चन में अगर वो हो तुम्हें बताना, और क्वेश्चन में एग्जाम हॉल में अगर अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर तुम्हें लग रहा है कि ये 1 गो में नहीं होगा तो इसको स्किप करो और आगे जो तुमसे बन रहा है सबसे पहले उसको करो। और OMR भरने के लिए भी समय मिलता है, तो ध्यान रखना कि टाइम को कि OMR भी भरना है, क्वेश्चन बनाते नहीं जाना है, OMR भी भरना है, स्किप नहीं करना, मतलब OMR को क्वेश्चन नहीं तो छूट जाएंगे जानते हुए भी। ठीक है, तो ये करना है। ऑल द बेस्ट यार, जिनका एग्जाम 21 तारीख को है, ऑल द बेस्ट। कल के लिए भी ऑल द बेस्ट। GS और हिंदी अच्छे से देना, और आई होप कि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपको अगर कोई भी डाउट हो मैथ से रिलेटेड तो आप मुझसे पूछ सकते हैं SSCNV चैनल पे, और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, उससे भी डिस्कस कर सकते हैं, ग्रुप ज्वाइन कर लेना। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।